पुलिस वाला करता था चोरी, एसपी साहब ने पकड़ा निकला नकली पुलिस वाला। हाय दोस्तों, यह कहानी सच्ची कहानी पर आधारित है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपसे निवेदन है, प्लीज़ एक वीडियो को लाइक कर दीजिए। और चलो शुरू करते हैं कहानी। नकली पुलिस वाले की असली सच्चाई आई सामने। नकली पुलिस वाला रमेश की चोरी और रिश्वतखोरी की हरकतें आई सामने। थाने का लॉकडाउन का इलाका था। रमेश एक नकली पुलिस वाले के भेष में अपनी दिनचर्या शुरू करता है। वो थाने में बतौर पुलिस वाला काम करता था, लेकिन असल में उसका मकसद था चोरी करना और रिश्वत लेना। थाने में कोई उसे शक की नज़र से नहीं देखता था, क्योंकि उसने सबको अपने नकली पुलिस वाले होने का झांसा नहीं दिया था। रमेश की नज़र इलाके के अमीर घरों पर होती थी। वो रात के समय चोरी करता था और दिन में आम पुलिस वाले की तरह ड्यूटी पर आ जाता था। लोगों से बड़े बड़े वादे करता, मदद का दिखावा करता, लेकिन अंदर ही अंदर उनकी जेबों पर नज़र गड़ाए रखता था। लोग उसे उसकी मदद के बदले रकम देते थे और वो बिना झिझक के रकम लेता था। रमेश अपनी बीवी से बात करता है, जिसका नाम सीमा है, लेकिन उसे धोखे में रखता है। वो कहता है कि वो ईमानदारी से काम कर रहा है, जबकि घर में आराम की कमाई से ऐश करता था। उसके बच्चे महंगे स्कूल में पढ़ रहे हैं और परिवार सुख समृद्धि में जी रहा है, लेकिन ये सब चोरी और रिश्वत की काली कमाई से हो रहा है। एसपी साहब की एंट्री और जांच शुरू हो गई। एसपी साहब विजय एक ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी है, जिन्होंने इलाके में हो रही चोरी और पुलिस वालों द्वारा ली जा रही रिश्वत की कई शिकायतें मिलती है। उन्हें यह महसूस होता है कि इन घटनाओं के पीछे कोई बड़ा राज छुपा हुआ है। वो तुरंत इस मामले की तरह तक जाने तक फैसला लेते हैं। विजय ने पहले भी कई ऐसे मामलों का भंडाफोड़ किया है और उन्हें इस बार भी शक था कि थाने के अंदर ही कोई गड़बड़ी चल रही है। विजय अपने विश्वसनीय साथियों के साथ एक गुप्त योजना बनाता है। वो रमेश की हरकतों पर नज़र रखने के लिए उसे चुपचाप ट्रैक करना शुरू करते हैं। विजय को पता चलता है कि रमेश नकली पुलिस वाला है और चोरी रिश्वतखोरी में लिप्त है। एसपी साहब का रमेश को रंगे हाथ पकड़ने की तैयारी हो गई। एक दिन रमेश अपने काम से लौटता है, तभी एसपी विजय उनकी टीम मौके पर पहुंचती है। विजय रमेश को रंगे हाथ पकड़ लेते हैं। रमेश अपनी असली पहचान छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस की पूरी जांच के बाद साफ हो जाता है कि वो एक नकली पुलिस वाला है। विजय उसे थप्पड़ मारते हुए कहते हैं, ईमानदारी से काम करना तुम्हारे लिए कभी भी मायने नहीं रखा और तुमने अपने साथियों को भी गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश की। अब भुगतो इसका इंजाम। विजय की टीम रमेश के घर की तलाशी लेती है और उन्हें चोरी का माल और नकदी मिलती है। उसकी बीवी सीमा और बच्चे यह देखकर हैरान रह जाते हैं कि रमेश ने उन्हें किस धोखे में रखा था। रमेश का पर्दाफाश और साथी अपराधियों की गिरफ्तारी होने लग गई। रमेश को थाने ले जाया जाता है, जहां उसकी सच्चाई सामने लाई जाती है। एसपी विजय के आदेश पर रमेश के सभी साथी जो इस काले धंधे में शामिल थे, उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस के सामने सच्चाई रखने के बाद रमेश को कड़ी सजा मिलती है। पुलिस विभाग की इज्जत बच गई। एसपी विजय को उनके कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदारी के लिए सम्मानित किया जाता है। वो अपने विभाग को संबोधित करते हुए कहते हैं, पुलिस का काम समाज की रक्षा करना है, ना कि उसे धोखा देना। हमें हमेशा ईमानदारी से काम करना चाहिए और उन लोगों को बाहर निकालना चाहिए जो हमारे पैसे को बदनाम करते हैं। रमेश जेल की ओर जाते हुए पीछे मुड़कर देखता है। उसकी बीवी और बच्चे अब उससे दूर हो चुके हैं। वो समझता है कि उसकी लालच और धोखे ने उसे बर्बादी के रास्ते पर ला खड़ा किया है। वहीं एसपी विजय और उनकी टीम का मान सम्मान बढ़ जाता है, क्योंकि उन्होंने एक और भ्रष्टाचारी को कानून के हवाले किया। दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक और शेयर कमेंट कर दीजिए। किसी अपने खास दोस्त के पास इसे शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।